जैसा कि आप लोग 19 नवंबर के दिन क्लास 12 से फिजिक्स का सेंटर परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग जो है ना 19 नवंबर के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके बच्चों, ठीक ना। फिजिक्स का यह पेपर है, आपके एग्जाम में अगर नहीं आता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले ना केमिस्ट्री का भी हम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डाल दिए बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल रियल है, मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर गूगल में अपडेट भी हम कर दें, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे भी प्रूफ, ताकि आपको ये डाउट ना लगे कि फेक है, क्योंकि फेक बहुत सारा पेपर चल रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो पर अगर आ गए तो बिना स्किप के पूरा देखिएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड 117 रहेगा, और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा कहां से मिलेगा। वहां से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग चैनल वगैरह को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले 70 ऑब्जेक्टिव में से किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव भी आपको बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 70 नंबर का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल भी आपका होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उसका भी पेपर में बिल्कुल रियल वाला डाल दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए रियल पेपर है बच्चों, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो एग्जाम दे के आओ और कमेंट बॉक्स में आप कल जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 70 ऑब्जेक्टिव में से कि नहीं आपको कितना करना है, 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नियम क्या है। तो ये नियम हो जाएगा बच्चों कूलाम्ब का नियम। क्या हो जाएगा? कूलाम्ब का नियम। पहला का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश कर दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगी। तो देखिए इसकी त्रिज्या जो है ना बढ़ जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर दूसरा का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर है कि एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या की बात करेंगे तो ये लगभग हो जाता है बच्चों कितना, तो बिल्कुल ये लगभग हो जाता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 नंबर यहाँ पर बोला गया। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दो आवेश वायु में एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाले जो ना यदि उन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो सभी स्थितियां अब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए 4 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा F/2। 4 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन है दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखा है तो इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान क्या हो। तो Q का मान बच्चों आप याद रखिए ये हो जाएगा +Q/4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देख लीजिए, ऋण वैद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं क्या होंगी। तो 6ठा का सी हो जाएगा, त्रिज्या चूंकि ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 7 नंबर देख लीजिए, समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश है, उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो देखिए 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया निम्न चित्र में ए तथा बी के बीच धारिता क्या होगी। तो देखिए ये डायग्राम दिया गया, इसके बीच में धारिता क्या होगी। तो 2 म्यू एफ ही होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ना यहाँ पर 9 नंबर बोला गया किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो ये हो जाएगा सदिश राशि। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। 9 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 10वां नंबर है स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को कैपिटल बी कैप चुंबकीय क्षेत्र में उससे जो ना जीरो कोण कार्य क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 10 का नोट कीजिएगा। ये एम जो ना स्मॉल एम बी कैपिटल 1 माइनस कॉस डिग्री कॉस जो ना 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नोट कीजिएगा, डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना ध्वनि तरंगे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया, निर्वात में प्रकाश की चाल स्मॉल सी, चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा परावर्तनांक इतना के संबंध क्या होगा? यानी ई टू डी जीरो के बीच संबंध क्या होगा? तो सिंपल सा नोट कीजिएगा, ई टू डी जीरो म्यू टू डी जीरो सी बराबर 1। ऑप्शन नंबर 12 का ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 13 नंबर बोला गया, जब प्रकाश चूंकि कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो देखिए उसका तरंग दैर्घ्य आप याद रखिए घटता है। क्या होगा बच्चों? घटता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, दो डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो बताइए संयोग क्या होगी? तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, -3.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 14 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 15 नंबर बोला गया, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होगी? तो आप याद रखिएगा ये होता है f0 प्लस f(e). ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 16 नंबर, विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता ऑप्शन नंबर सी सही होगा 16 का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का क्या मान होता है? तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा ना तो अपवर्तनांक का जो मान होता है ये घट जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर बोला गया, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण आप देखेंगे तो बारिश के समय में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है आसमान में। तो देखिए ये क्यों, इसका निर्माण क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए 19 नंबर है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये होती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का व्याख्या नहीं होगा। तो सी नंबर बिल्कुल जो है ना राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 20 नंबर को देखेंगे तो व्यक्तिकरण करते दो प्रकार तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, तो न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो न्यूनतम बोला मतलब कि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और 4 जो है 2 का है। तो सिंपल सा आप यहाँ देखेंगे ना तो 20 का, ठीक है। क्या होगा? न्यूनतम क्या पूछा? न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात करेंगे ना तो 9 को आप 4 से गुना कीजिएगा, जोड़िएगा ना तो ये हो जाता है हमारा 15। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा। उसके बाद एक यहाँ पर घट जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन ए राइट होगा 20 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण कारक प्रकाश स्रोत है? तो 21 का डी हो जाएगा लेसर। राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो बच्चों याद रखिएगा इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। राइट आंसर 22 का बी बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का कोण क्या होगा? तो देखिए 24 का बी हो जाएगा म्यू माइनस ए इंटू ए। ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस में होता है? तो सबसे अधिक विचलन की बात करेंगे ना तो ये होता है बच्चों बैंगनी में, ठीक ना, और सबसे कम विचलन होता है लाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, एक पतले प्रिज्म का रंग का कारण क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा, एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण होता है? तो 26 का बी हो जाएगा व्यक्तिकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, 0.01 गुना 10⁻⁻2 एम से विलग जो ना विलग दो कलाबद्ध स्रोतों से 0.6 गुना 10⁻2 एम से 1 एम की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है, तो बताइए किस तरीके का व्यवहार में तरंगदैर्घ्य का मान आएगा? तो आप 27 का नोट करेंगे, सी हो जाएगा 6 गुने 10⁻⁻60 एम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 28 नंबर देख लीजिएगा, ब्रूस्टर का नियम क्या है बच्चों? तो ब्रूस्टर का नियम जो है ना, ये होता है म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर 28 का ना सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है 29 नंबर, प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को क्या कहेंगे? तो नोट कर लीजिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, विवर्तन। विवर्तन ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 30 नंबर बोला गया, किसी प्रिज्म की वर्ण विच्छेदन क्षमता निर्भर किस पर करती है? तो देखिए 30 का भी हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 29 के बाद 30 नंबर पूछा, स्मॉल एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या इसकी होगी? तो 30 नंबर का ऑप्शन आप नोट करेंगे ना तो बी हो जाएगा MEeV। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 31 नंबर, Me द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? तो 31 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे डी होगा, EV। ठीक ना, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक ना बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है बल्कि 31 नंबर ही है। ठीक ना, 30 का तो हम बताइए दिए थे ना, 30 का ऑप्शन नंबर क्या था आपका? ऑप्शन यहाँ पर भी था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 32 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज को मापता है? तो ये मापता है ऊर्जा को, तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? तो प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml पर पावर 2 t पर पावर -1। ठीक ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे बोला गया है 34 नंबर, उत्तेजित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर किस चीज पे करेगी? तो ये करेगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 35 है, कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड जो किरणें होती है ना बच्चों, ये क्या होती है? तो ये होती है ऋण आविष्ट कण। तो इस तरीके से 35 क्वेश्चन बनाना है ना, तो हमने 35 में 35 आपको बताया, 70 नहीं बनाना है, 35 ही बनाना है। अब इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन इसका PDF आप गूगल से कैसे आंसर की डाउनलोड करेंगे, चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं। सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा क्या कीजिए, अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarai-help.com सर्च कर लीजिए। उसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से begusarai-help.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते हैं इस तरीके से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा है, सामने ज्वाइन नाउ लिखा है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कीजिए, यहाँ पर देखिए क्लास 11-12 का सेशन है। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर परीक्षा 2025 लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए इस तरीके से होगा, नीचे चलेगा, यहाँ से सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना तो क्लास 12 के लिए ये साइंस का सेशन दिखेगा। इसी में आप आएंगे तो यहाँ पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर सभी विषय का। फिलहाल आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर की 35 ऑब्जेक्टिव का दे दिया गया है। ठीक ना, तो इसे नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का डाउनलोड, सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा,
PDF में ओपन हो जाएगा। और केमिस्ट्री का भी आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर नीचे चलेगा ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पर कंप्लीट आंसर आपको 3500 का दिख जाएगा। सब्जेक्टिव का यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी एग्जाम आपका होगा जब भी आके कर लीजिएगा। और आर्ट्स वाले बच्चे अपना यहाँ से करेंगे, कॉमर्स वाले यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।